हेलो एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने रूटीन के अनुसार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आप भी मोटिवेट रहिए और दूसरों को भी मोटिवेट रखिए। है वो है भारत की पब्लिक अंडरटेकिंग जो कंपनियां होती है उसका, उसमें से एक कंपनी है जो बेहतरीन कंपनी है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अभी हाल फिलहाल भी आपने देखा होगा कि लाइक मॉड्यूलर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए इंडिया में बहुत ज्यादा ही मतलब अपॉर्चुनिटी है, जो रसिया और यूएसए के साथ अच्छा खासा एमओयू हुआ है विभिन्न कंपनियों के साथ और प्राइवेट प्लेयर भी आया है। तो इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे अच्छे अच्छे वैकेंसियां भी आएगी प्राइवेट और पब्लिक अंडरटेकिंग दोनों फील्ड में। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये उन ग्रेजुएट्स के लिए हैं जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में उन्होंने बीटेक किया हो या उन्होंने एमएससी फिजिक्स किया हो, उन सारे के लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। और इसमें ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी ये है कि ये सारे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग है, जो स्टार्टिंग में जो ट्रेनी के रूप में उनका ज्वाइनिंग किया जाएगा और उस समय जो मासिक जो मंथली स्टाइपेंड होगा वो 74K है। मीन्स दैट आप समझ सकते हैं, आपको ट्रेनिंग के टाइम में जब 74,000 रुपये दिया जाएगा तो समझ जाइए कि ये कितनी अच्छी पोस्ट है। और ये जो इंजीनियर ग्रेजुएट्स हैं वो इंडस्ट्रियल एंड सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग फील्ड में हो या फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग किया हो या सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग किया हो या इंडस्ट्रियल सेफ्टी का इंजीनियरिंग किया हो या फायर टेक्नोलॉजी किया हो या इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियर, ये सब जितने भी हैं ये इस फील्ड में जो भी बीटेक या एमई एमटेक किए हो सेफ्टी के फील्ड में वो इसमें एलिजिबल है। फिर जो एमएससी फिजिक्स किए हो वो एलिजिबल है। तो कुल मिलाकर सेफ्टी और जो फिजिक्स से एमएससी है वो इसमें कैंडिडेट एलिजिबल है। और इसका बताने का मेन मकसद इसलिए रहा कि ये आने वाला टाइम में जो इसमें वैकेंसियां हैं वो धीरे धीरे इस फील्ड में बढ़ेंगी भी है। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी भी लेकर आया है। अगर जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं और जो एक्साइटेड हैं इस फील्ड में करियर बनाने के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट में अपना करियर बनाने के लिए, तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये पीएसयू में। और इसके लिए जो है टोटल जो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जो इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी में है वो 10 पोस्ट रहेगा और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जो फिजिक्स से इन्होंने एमएससी किया है उसमें 20 पोस्ट रहेगा। ठीक है, अब इसमें भी समझ लीजिए जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ईटी शैल बी एब्जॉर्ब्ड इन द ग्रेड साइंटिफिक ऑफिसर। आप साइंटिफिक ऑफिसर के रूप में पोस्टेड हो जाएंगे और पे लेवल उसमें 10 है, 10 पे लेवल का है। स्टार्टिंग उसमें है 56,100 से, तो आप जोड़ लीजिए करीब सारा चीज करके लाख प्लस ही जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लोग करिए। अब आइए इसमें जो है कि जो लास्ट डेट है वो 4 मार्च तक है। जो कैंडिडेट अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द अप्लाई कर ले। इसका 4 मार्च तक लास्ट डेट है। ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन फी होगा वो 500 होगा। आप देख लीजिए इतने तरह का सेफ्टी से डिग्री होना चाहिए। हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी फायर, फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी, इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड फायर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, ये सारे फील्ड में आपके पास डिग्री होना चाहिए। आप देख लीजिए इसमें जो है
आयु सीमा अधिकतम है जनरल के लिए 26 वर्ष, ओबीसी के लिए 29 वर्ष, फिर एससी एसटी के लिए 31 वर्ष। इसी तरह से ये आयु छूट कैटेगरी अनुसार दिया गया है। तो अगर जो भी आप एलिजिबल हो इसको अच्छे से आप लोग भरिए। और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो विदाउट गेट है, इसका प्रॉपर एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा और एक बहुत ही सुनहरा कैरियर है इस फील्ड में। अब देखिए इसमें आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो प्रशिक्षण क्या होगा, चयनित अभ्यर्थी जो होंगे वो एनपीसीआईएल में उनको प्रशिक्षण का सुविधा मिलेगा 1 वर्ष तक और उनको पूरा पाठ्यक्रम कराया जाएगा न्यूक्लियर फील्ड से रिलेटेड। फिर उसके बाद प्रशिक्षण जो होगा, स्ट्रीम जो होगा, स्थल होगा और अवधि में परिवर्तन के अधिकार सुरक्षित है। एनपीसीआईएल के जहां जहां सेंटर है, जहां जहां प्लांट है, वहां वहां आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाएगा और हर एक फील्ड में प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके लिए वो काफी जॉब प्रोस्पेक्टिव से वो बहुत ही फायदेमंद होगा। उसके बाद देखिए इसमें और है कि आप देख लीजिए छात्रवृत्ति प्रशिक्षण के दौरान मासिक जो छात्रवृत्ति मिलेगा वो 74,000 मिलेगा और आपको पुस्तक के लिए 30,000 मिलेगा और आपको अनिवार्य आवास एवं भोजन भी प्रदान किया जाएगा। यानी आपको सिर्फ ट्रेनिंग के टाइम पे कितना मिल रहा है, आपको 1,04,000 रुपया मिलेगा और उसके साथ साथ आपको फूडिंग लॉजिंग सारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप समझ जाइए कि कितनी बेहतरीन ये जॉब है। तो आप लोग जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं इसको आप लोग भर सकते हैं। और देख लीजिए आप जब एज अ साइंटिस्ट के रूप में उसमें ज्वाइन कीजिएगा तो आपका लेवल 10 का ये जॉब होगा और आपकी जो सैलरी होगी, जो उसका वेतन का जो मैट्रिक्स है वो 56,100 है और 58% डीए है। तो आप समझ जाइए कि स्टार्टिंग सैलरी ही 1.5 लाख 2 के बीच में होगा। उसके बाद जो भी आपको चीजें मिलेगा, भत्ता में मिलेगा परिवहन भत्ता, आवास किराया भत्ता, आवास सुविधा भत्ता, स्थल आवास भत्ता, व्यवसायिक दस्ता अद्यतन भत्ता। फिर कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा, छुट्टी मिलेगा, छुट्टी नकदीकरण मिलेगा, स्वयं आश्रित परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा, संतानों के लिए टाउनशिप के भीतर ही शिक्षा सुविधा, संतान शिक्षण सहायता, केबल टीवी प्रभात प्रतिपूर्ति, मोबाइल फोन मिलेगा, समाचार पत्र का मिलेगा, व्यवसायिक संस्थानों का कैंटीन साइकिल, दुनिया भर के इसमें फैसिलिटी है भाई। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं इसको अच्छे से कीजिए। और प्रोत्साहन देखिए, कार्य निष्पादन संबंध प्रोत्साहन मिलेगा, ऋण एवं ब्याज मुक्त अग्रिम ऋण, इवन आपको लोन जो आपको लोन मिलेगा विदाउट इंटरेस्ट का मिलेगा। फिर सेवानिवृत्ति लाभ एवं सामाजिक सुरक्षा, अगर आप वहां से रिटायर होते हैं तो आपका पीएफ में रहेगा फंड, उपादान होगा, पद सेवानिवृत्ति चिकित्सा सुविधा होगा, सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी के निधन हो जाने अथवा उसके लापता हो जाने पर उसके परिवार को अनुग्रह राशि का भुगतान, हितकारी निधि, समूह विवाह, एनपीआईसीएल पर परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2025 सारा चीज है। उसमें देखिए क्या आपका डेवलपमेंट होगा आगे, कंपनी में प्रेरक एवं चुनौतीपूर्ण कार्यकारी वातावरण और यहाँ विभिन्न प्रशिक्षणों एवं विकास कार्यक्रमों तथा उधरमुखी एवं कार्य निष्पादन आधारित प्रोन्नति नीति के माध्यम से उन्नति के आकर्षक अवसर उपलब्ध है। अतएव सराहनीय श्रमशील अधिकारियों के लिए करियर विकास की बहुत अच्छी संभावना है उपलब्ध है। रियली में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें एक क्या होता है, एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है कि जो चयनित अभ्यर्थी होते हैं उनको कितने का बॉन्ड साइन करना पड़ता है, वो साइन करना पड़ता है 9,18,000 रुपये का। देखिए ये इसलिए किया जाता है कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि बीच में वो ट्रेनिंग के टाइम पे हो चाहे और कोई उनको बेटर अपॉर्चुनिटी अगर मिल गया हो तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो अब बताइए अगर कोई भी पीएसयू है आपको वहां पे सेलेक्ट कर रही है, उसके बाद ट्रेनिंग के टाइम ही लाख रुपया पे कर रही है, और तो समझ जाइए कि आपके ट्रेनिंग के ऊपर गवर्नमेंट कितना खर्च करती है। दैट्स वाई ये सारा चीजें ऐसे अभ्यर्थी ना छोड़ पाए, इसके लिए ये सारा चीजें किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों कराया जाता है। अब देख लीजिए राशि का एक व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति बॉन्ड सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत
कम से कम 3 वर्षों की अवधि तक सेवा करने के आशय का सेवा बंद पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य पक्ष का प्रति आवश्यक नहीं। एक बॉन्ड राशि में 12 महीनों की छात्रवृत्ति 74,000 गुने 12 एक मुश्त पुस्तक भत्ता अर्थात 90,000 की राशि शामिल है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखिए कि इसमें क्या क्या होगा, चयन प्रक्रिया कैसे सिलेक्शन होगा। आपका सीबीटी के आधार पर होगा टेस्ट और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसमें क्या है, प्रश्न की संख्या कितना होगा, 100 होगा। प्रत्येक उत्तर के लिए 3 अंक है और एक गलत उत्तर के लिए निगेटिव अंक है। परीक्षा के लिए अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो है कितने हैं, जो भी है यूआर के लिए 100 मार्क्स है। 300 में से क्वालिफाई अगर करना है तो जो यूआर होंगे उनको 300 में से 100 लाना है। जो ओबीसी है उनको 90 लाना है और जो एससी एसटी ये सारे हैं इन सबको 90 मार्क्स लाना है। ये है सिलेक्शन का पैमाना। तब आपको कहाँ बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में क्या है कि आपका जो कार्यकारी जो प्रशिक्षु 2026 है वो शॉर्ट लिस्टिंग होगा 1:12, यानी 12 कैंडिडेट को पर एक का सिलेक्शन होगा। यही रेशियो है, जो समझ जाइए कि अगर सपोज दैट टोटल है फिजिक्स में 20 पोस्ट तो रिजल्ट निकलेगा कितने का, 240 का, और उस 242 में फाइनल सिलेक्शन कितना का होगा, 20 का। ठीक है, और उसके बाद सबका सिलेबस दिया हुआ है। फिजिक्स वाले का सिलेबस ये है, इंजीनियरिंग वाला का सिलेबस ये है। तो डोंट वरी, आपको इधर उधर से नहीं पढ़ना है। जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप आराम से उसको पढ़िए। अब देखिए, चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति एनपीसीआईएल के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा उन्हें चिकित्सीय दृष्टि से फिट साबित करना होगा, तभी उसके बाद अंतिम जो चयन होगा और जो आपका इंटरव्यू होगा 100 अंक का होगा। और साक्षात्कारकर्ता का अंक का विवरण इस प्रकार है। आरक्षित के लिए 70% और एससी एसटी ईबीसी के लिए 60%, यानी 100 में जो होंगे 70 उनको चाहिए और इनको 60 चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जो ट्रेनी होंगे उनको भौतिकी पद के लिए और इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए क्या करना चाहिए, वो है कि निर्णयात्मक सिद्धांत साक्षात्कार में समान अंक प्राप्त होने वाले पे वरीयता सूची में स्थान कैसे दिया जाएगा, उस पे है कि समान साक्षात्कार अंक प्राप्त होने की दशा में सीबीटी के अंक को देखा जाएगा। ठीक है, उसको वरीयता दिया जाएगा। अगर सीबीटी में सेम है तो जो इंटरव्यू होगा उसके आधार पर वरीयता दिया जाएगा। अगर दोनों में जब समान होगा तो जो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी होंगे उनको ये अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये इसका क्या है, प्रतीक्षा सूची विभिन्न श्रेणियों के लिए मुक्त चयनित सूची के अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर होगी। प्रतीक्षा सूची विभिन्न श्रेणियों की वरीयता सूची के आधार पर चालित हो जाएगी और ये 21 सितंबर 2026 तक ये वेटिंग लिस्ट वैध रहेगा। और इसका जो इंटरव्यू होगा वहां टाइम और शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और जगह भी बता दिया जाएगा कि ये साक्षात्कार इंटरव्यू होगा जून 2026 में दूसरे सप्ताह से अस्थायी रूप से निर्धारित है। व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको कहाँ, समय, स्थान, ईमेल सारा एसएमएस के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, साक्षात्कार इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या लाना पड़ेगा, अपना बर्थ सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए, 10वीं का, फिर आप कब स्कूल छोड़े हैं वो, फिर योग्यता में चाहिए क्या, परिणामी तिथि दर्शाने वाला अंक पत्र, अंतिम डिग्री चाहिए और अंतिम डिग्री मान लीजिए कि अभी आपने पढ़ाई किया, फाइनल ईयर निकला है, अभी डिग्री नहीं है, उसका भी कॉलेज के तरफ से वो चाहिए प्रूफ। उसके बाद देखिए जो सीजीपी है उसका पैमाना दिया कि कैसे कैलकुलेट हम लोग को करना है और जाति श्रेणी का प्रमाण पत्र जो है
वो देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे देना पड़ेगा। और देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि इंटरव्यू कौन से भाषा में होगा, यहाँ दिया हुआ भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भी भाषा में उत्तर देने की अनुमति होगी। आप हिंदी में दीजिए चाहे अंग्रेजी में, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो कोई भी मतलब घबराने की बात नहीं है कि मतलब इंटरव्यू की कौन से लैंग्वेज में होगा। सो डोंट वरी, आप अपना तैयारी जारी रखें। और फिर देखिए उसके बाद जो भी प्रशिक्षुता प्रस्ताव होगा, आवेदित पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को निगम की लागू नीति के अनुसार प्रशिक्षण वृत्ति हेतु प्रस्ताव दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत चयनित अभ्यर्थी को वैज्ञानिक अधिकारी कितना सी के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अप्लाई करना है इस पे www.npcilcareers.co.in पे। तो आप लोग आराम से एकदम रिलैक्स होकर इसको अप्लाई कीजिए। 4 मास तक है बचा हुआ, थोड़ा सा डेट है, आज हो गया 1, कल हो जाएगा 2, 3, 4, सिर्फ 2 दिन बचा है। आप आराम से इसको अप्लाई कीजिए और परीक्षा का तैयारी कीजिए। आप देखिए फोटो का साइज क्या रखना है वो दिया हुआ है कि हमें फोटो का साइज कितना रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको फोटो बना देना है। उसके बाद आपको ये फोटो अपलोड करने के बाद जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो सारा चीजें यहाँ पे सबमिट कीजिए और उसके बाद एग्जाम का तैयारी कीजिए। और बाकी कुछ नहीं है, ये क्या क्या है ये सब दिया हुआ है। कम से कम 18 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए, ये है। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होगा तो उनसे संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करने के लिए ये अपना डिटेल जारी किए, इसके अकॉर्डिंग इस पे आप मेल कर सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी पूछना हो।